ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ ITF। 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हम लोग प्रॉपर्टी थर्ड तक कर लिया था। आज प्रॉपर्टी फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। प्रॉपर्टी फोर देखो, प्रॉपर्टी फोर क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी फोर ये है, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x होता है। सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1/x होता है। कॉट इनवर्स एक्स का 2 ब्रांच है। जब x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स 1/x आता है। जब x नेगेटिव आता है तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं हम लोग कि ये बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रूफ हम लोग साथ में साथ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ की कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ हम लोग साथ ही साथ करेंगे। पहला जो है वो ये बोलना चाह रहा है फर्स्ट कि जो कोसेक इन्वर्स ऑफ x होता है वो आपके साइन इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है। ऑफ कोर्स x का डोमेन फिक्स होगा। डोमेन कौन डिसाइड करेगा? ये कोसेक इन्वर्स x डिसाइड करेगा। और इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है, पहले इसका प्रूफ ही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी आपको पता ही है। यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ 1/x प्रूफ करना है। कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है जब x पॉजिटिव होता है। पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है जब x नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो पहले प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ, चलो बच्चों प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ के लिए थोड़ा बहुत फील करना होगा आपको। क्या फील करना होगा? देखो, कोसेक इन्वर्स एक्स को समथिंग प्रूव करना है, तो लेट कोसेक इन्वर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मानते ही थीटा फिक्स हो जाएगा। थीटा मानते ही थीटा फिक्स हो जाएगा। थीटा का रेंज आप लोगों को पता है। थीटा का रेंज क्या होता है? थीटा का रेंज होता है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। इसके मिड में क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अगर आप थीटा को फिक्स कर दिए, थीटा का रेंज डिसाइड कर दिए, तो यहाँ के बाद आप क्या लिख सकते हो? यहाँ के बाद लिख सकते हो आप एक्स इक्वल, जब कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? 1/x कर रहे हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा 1/x और ये क्या हो जाएगा? 1/कोसेक एक्स, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये तो 1/x है और ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम? अब यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड साइन इनवर्स ऑपरेट कर दो। साइन इनवर्स ऑपरेट करो, ऑपरेट साइन इनवर्स। यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड अगर हम साइन इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, तो थीटा का रेंज पता है, केवल एक पॉइंट नहीं है, इसको भूल जाओ। देखो, ये साइन इनवर्स साइन थीटा -π/2 से लेकर π/2 है, तो ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की अच्छी वाली जो है रीज़न है। तो अगर रीज़न अच्छा है, ब्रांच अच्छा है, तो क्या मिलने वाला है? y/x मिलने वाला है। आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपने अच्छे वाले ब्रांच में क्या देता है? y=x देता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? थीटा है। तो क्या मिलने वाला है? राइट हैंड साइड मिलने वाला है थीटा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है? यहाँ पे मिल गया आपको साइन इनवर्स 1/x। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? कोसेक इनवर्स ऑफ x। थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया? कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x। हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो चलो ये समझ में आ गया कि इसका प्रूफ कैसे हो रहा है या प्रूफ कैसे आया। ठीक है ना, तो सेकंड आप ट्राई कर लेना। सेकंड भी सेम लॉजिक के साथ होगा। ठीक है, आसान है। थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देता हूँ उसको।
तो चलो थर्ड प्रूव करते हैं। थर्ड में क्या करना पड़ेगा आपको? सेम गोज लेट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल थीटा, अगर ये आप लेते हो तो थीटा फिक्स हो गया। थीटा बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा? ज़ीरो टू पाई, ओपन 0 to पाई। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जब आपने रेंज डिसाइड कर लिया है तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? एक्स इक्वल कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। ये हो जाएगा 1/x। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? डायरेक्ट लिखते हैं tan थीटा। 1/cot थीटा क्या होता है? tan थीटा। अब क्या करना होगा? अब आपको क्या करना होगा? दोनों तरफ tan इनवर्स ले लो। ऑपरेटिंग tan इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लो? tan इनवर्स ले लो। तो जब हम tan इनवर्स लेंगे तब क्या होगा? इधर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/x और इधर क्या होगा? इधर होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा? कि ये थीटा बोल रहा है 0 to पाई, थीटा फिक्स है 0 to पाई। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा 0 to पाई में कैसा बनता है? तो एक बार फिगर बनाते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x का, tan इनवर्स ऑफ tan x का। ठीक है, तो आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग का रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? ओपन -π/2 से लेके π/2। इसका मतलब अच्छी वाली रेंज में क्या देगा? y इक्वल x बनेगा। तो अच्छी वाले रेंज में ये y इक्वल क्या है? x है। ठीक है, और tan का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। इसका मतलब सेम जो है ग्राफ बनने वाला है पाई के लिए भी। ठीक है, अब ये है आपका 0 और ये है आपका पाई। ये tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ मैंने प्लॉट किया है। ठीक है ना, लेकिन थीटा क्या है? थीटा 0 से पाई है। तो थीटा 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच आपको देखना पड़ेगा ग्राफ कौन कौन सा ग्राफ जो है काम में आ रहा है। तो एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है 0 से पाई। ठीक है, ये दोनों जो है ग्राफ काम में आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ क्या? ये तो है y इक्वल x, ये जो है ग्राफ वो क्या है? y इक्वल x। लेकिन ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है x माइनस पाई। यही ध्यान देना है। ठीक है ना, आपका जो थीटा है वो 0 से लेके पाई है, लेकिन 0 और पाई के बीच दो ब्रांच आ रहा है, एक ये ब्रांच। इसका इक्वेशन है y इक्वल x, इसका इक्वेशन है x माइनस पाई। तो इसका मतलब जो है ये tan इनवर्स ऑफ 1/x जो है इसके दो ब्रांच मिल रहे हैं। ठीक है, दो ब्रांच। जो पहला ब्रांच है वो क्या है? अब आपको पता होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या मिलता है? थीटा मतलब y इक्वल x की जगह क्या है? थीटा है। कब? जब आपका जो इंटरवल है वो 0 से लेके कहाँ तक आ रहा है? ये है π/2, 0 से लेके π/2। 0 से π/2 के बीच क्या आएगा? थीटा आएगा। तो लिख देते हैं थीटा आएगा कब? जब थीटा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है। अच्छा, उसके बाद जब π/2 से आगे बढ़ेंगे, π/2 से पाई के बीच में x माइनस पाई है। ठीक है, x माइनस पाई, x की जगह क्या लेंगे? x की जगह थीटा लेंगे, मीन्स थीटा माइनस पाई। ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई कब? जब थीटा ग्रेटर है π/2 से, लेस देन पाई है। ठीक है, तो मैंने इस ग्राफ की हेल्प से ये दोनों ब्रांच लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब साइड में हो। ठीक है, साइड बिजनेस यहाँ पे। अब राइट हैंड साइड तो फिक्स है, तो इस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब कॉट इनवर्स एक्स है, दिख रहा होगा। थीटा की जगह आप कॉट
इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना, जो भी दिमाग लगाना है यहाँ पे इस ब्रांच के लिए, क्योंकि आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स लिख दो, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1/x प्रूफ हो चुका। और ये देखो ये क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। जब ये माइनस पाई उधर जाएगा तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x मिल जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1/x मिल जाएगा। ये तो प्रूफ हो चुका है, दोनों पार्ट आपको मिल चुका है, दोनों ब्रांच। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि एक्स ग्रेटर और एक्स लेस कैसे आता है, ठीक है। तो यहीं भी दिमाग लगा लेते हैं। थीटा है पहले ब्रांच में 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना है, क्या, कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, ग्राफ कहाँ पे बनाया जाए, यहाँ पे देख लो। इसका ग्राफ आपको पता होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे आता है, इसका ग्राफ इस तरह आता है, ठीक है। सीधा जेड है, सीधा जेड। आपको दिख रहा होगा कि ये डिक्रीजिंग है। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो नीचे आ रहे हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स, जब कॉट इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, कॉट 0 बनेगा। क्या बनेगा, कॉट 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉट ऑफ 0, लेकिन इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। आप ऐसे सोचो कि ये 0 है, ये π/2 है, हम सब में क्या कर रहे हैं, कॉट ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 0। ये क्या होगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स। और ये क्या होगा, चूँकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी। ये क्या हो जाएगा, कॉट π/2, ठीक है, कॉट π/2। तो कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 का मतलब कॉस 0 अपॉन साइन 0, ठीक है। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये एक्स कॉट π/2 क्या होगा, कॉट π/2 का मतलब कॉस π/2 अपॉन साइन π/2, ठीक है। तो कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, 0 हो गया। ये दिख रहा होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इसको अगर लिखो तो कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, एक्स ग्रेटर देन 0, बस फर्स्ट ब्रांच मिल गया। फर्स्ट ब्रांच के लिए देखो यही कंडीशन था, फर्स्ट ब्रांच के लिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। आपने ब्रांच को सॉल्व किया, यही आया, ठीक है। अब सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे मीन्स इसको सॉल्व करोगे, तब क्या आएगा, एक्स लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। हो गया प्रूफ। ये था प्रूफ का पार्ट, जो कि आसान था। अच्छा, अगर इसको याद करना हो कि सर ये थोड़ा सा दिखा दीजिए आपकी इन दोनों में जो डिफरेंस है, कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव होता है, और पाई प्लस ये कुछ आता है जब x नेगेटिव होता है, ठीक है। कुछ दिखाइए सर जिससे कि फील हो। तो फील फैक्टर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो देखो मैं दिखाता हूँ। आपको किसके बारे में सोचना है, आपको सोचना है कि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो टेन इनवर्स 1/x के बराबर होता है जब x पॉजिटिव होता है, और कॉट इनवर्स एक्स पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x के बराबर होता है जब x नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पाई प्लस समथिंग, ये क्या है। अब देखो आपको कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ x टेन इनवर्स ऑफ 1/x। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि जब x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मान लो x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, तो अंदर वाला पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव है। तो कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स किस में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स जब दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन
जब ये नेगेटिव होंगे, मीन्स जब ये नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव होगा और 1/x भी नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा तब क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा तो कॉट इन्वर्स ऑफ नेगेटिव कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉट इन्वर्स नेगेटिव कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन टेन इन्वर्स नेगेटिव कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉट इन्वर्स ऑफ नेगेटिव किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैंने गलत बोला, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और टेन इन्वर्स नेगेटिव किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स को पाई घूमना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई घूमना पड़ेगा, तभी वो किस में पहुंचेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ओके देन प्रूफ समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये पाई प्लस क्यों ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रहा आपका, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, चाहो तो आप ये देख सकते हो, वही टेन इनवर्स वाला ब्रांच है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन ये कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। कब, ऑफ कोर्स एक्स के डोमेन के लिए, मीन्स साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन के लिए। डोमेन यही होता है। अच्छा, इसका मतलब यही होता है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है कब, वही -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटी जैसा है। ठीक है, मीन्स ITF का आइडेंटिटी है ये, तो इसको याद कर लेना। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, प्रूफ। ठीक है, एक प्रूफ देख लेते हैं, उसी बेस पे सारा प्रूफ है, मतलब ठीक है, एक प्रूफ देख लेते हैं, उसी बेस पे आपका सारा प्रूफ है। ठीक है, तो प्रूफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 1। क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है π/2। ओके, फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का क्या है, ये डोमेन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो, प्रूफ के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। ठीक है, ऐसा ही मानते ही आपको कम से कम थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। थीटा बिलोंग्स कर जाएगा क्या, -π/2 से लेके π/2, जो उसका रेंज है, प्रिंसिपल रेंज। अच्छा, अगर आपने प्रिंसिपल रेंज डिसाइड कर दिया तो अब साइन इनवर्स इधर जा सकता है, तो x इक्वल क्या बन जाएगा, x इक्वल साइन थीटा बन जाएगा। अच्छा, x इक्वल साइन थीटा को क्या आप कॉस ऑफ π/2 - थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेक कॉस इनवर्स बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले रहा हूँ। टेक कॉस इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ऑपरेट कर दो। ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ π/2 - थीटा। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनपुट है वो π/2 - थीटा है। तो जब थीटा यहाँ बिलोंग करेगा, π/2 - थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे देखो π/2 - थीटा कहाँ बिलोंग करेगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो π/2 - थीटा की जगह ये आएगा -π/2 से लेके π/2। तो π/2 माइनस, यहाँ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अच्छा, π/2 - π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो π/2 - थीटा कहाँ बिलोंग किया, ये बिलोंग किया 0 to π। ठीक है, अब आप
किसके लिए सोच रहे हो? कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए सोच रहे हो। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ बिलोंग किया है? 0 टू पाई। 0 टू पाई कॉस इन्वर्स के लिए अच्छी वैल्यू है, ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ अगर रहेगा तो ये कैसा आएगा, कैसा दिखेगा? वाई इक्वल एक्स जैसा दिखेगा। ठीक है, तो वाई इक्वल एक्स जैसा अगर दिखेगा तो क्या मिलने वाला है? इनपुट मिलने वाला है पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये इनपुट ही आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वाई इक्वल एक्स क्रिएट हो जाएगा 0 टू पाई पे। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई पे क्या होता है? थीटा होता है। और ये तो है ही लेफ्ट साइड में कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। अच्छा, तो ये हो गया कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे आपने लिख दिया साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या मिल गया? जब साइन इन्वर्स इधर आएगा तो दिख रहा होगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स क्या मिल गया? पाई बाई 2। तो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ठीक है ना। सेम गोल्स आप सेकेंड आइडेंटिटी ये और थर्ड आइडेंटिटी ये प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हो गया। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5 पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5 पाई बाई 4। ठीक है, ये सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। ओके ओके ओके। तो जब भी ऐसा कुछ है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है, तो कोशिश यही करना कि आप ग्राफ की हेल्प लेना। ठीक है ना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, बट आप कोशिश ये करना कि आप ग्राफ की ही हेल्प लो। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ से क्या होगा, गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी। बहुत ही कम होने का मतलब नहीं ही होगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो आपको पता होगा ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये होता है 0, ये होता है 2 पाई, बीच में क्या आता है? बीच में आता है पाई। ठीक है। अच्छा, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ। किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है। ऑफ कोर्स इधर भी आएगा और भी आगे जाएगा, लेकिन मुझे बस इससे मतलब है क्योंकि इतने में हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 पाई बाई 4 क्या होता है? पाई से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 2 पाई से कम होता है और पाई से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको लोकेट करना होगा ग्राफ पे जो 5 पाई बाई 4 है वो कहाँ आएगा। वो पाई से आगे ही आएगा। ठीक है, 5 पाई बाई 4 पाई से आगे आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा। यहाँ आने का मतलब आपका जो ब्रांच काम में आएगा वो ये ब्रांच है, ये ब्रांच काम में आएगा। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इस वाले का इक्वेशन क्या होता है? इस वाले का इक्वेशन होता है वाई इक्वल एक्स। लेकिन आपका जो इनपुट है 5 पाई बाई 4 उसके लिए ये ब्रांच है, तो आप ये ब्रांच यूज़ में लोगे। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा 2 पाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ऐसा होने की वजह से क्या होगा? माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और किससे पास हो रहा है? 2 पाई से पास हो रहा है। अगर ये इक्वेशन ऐसा होता तो वाई इक्वल एक्स लेते हैं, एक्स पॉजिटिव होता। लेकिन ये वाला इक्वेशन ऐसे है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है? ऑब्टयूज एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है 2 पाई माइनस एक्स। और एक्स की जगह है क्या? एक्स की जगह है क्या? 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 क्या आंसर मिलने वाला है? ये कितना होगा? 8 माइनस 5 पाई, 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हो, इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, क्लोज 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई के बीच 3 पाई बाई 4 आता है। ठीक है, 0 से पाई के बीच 3 पाई बाई 4 आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 3 पाई 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ठीक है, ये निकालना है आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब पाई से कम, ठीक है। तो एक बार साइड में ग्राफ बना लो। किसका ग्राफ बनाना है आपको ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बस पाई तक बना लो, पाई तक आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं और भी आगे बढ़ जाता हूँ। आपको पता होगा कि ये क्या है, ये -π/2 है। अच्छा ये क्या है, ये 0 है। ये क्या है, ये π/2 है। अच्छा ये क्या है, ये पाई है। और ये क्या होगा, ये 3π/2 है। अब 2π/3 कहाँ आता है, ये पाई से छोटा होता है। पाई से छोटा होने का मतलब ये ब्रांच, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ आपको, ग्रीन से। तो आपका जो इनपुट है वो ये ब्रांच लेगा, ठीक है। और इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, अब देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा, ठीक है। और पाई से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, π-x। तो इसका इनपुट क्या आने वाला है, इसका आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, π-x। तो π-x का मतलब 2π/3, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, π/3, ठीक है। ये आपका आंसर है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वैल्यू ऑफ निकालना किसका, कॉस इनवर्स ऑफ 7π/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा इस पे। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा। तो कॉस इनवर्स अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है, बना लेते हैं। ये बनता है, सबको पता है ये 0 है, ये 2π है, और ये होता है आपका पाई, ठीक है। तो 7π/6 क्या होगा, 7π/6 तो पाई से ग्रेटर होगा। पाई से ग्रेटर का मतलब ये ब्रांच यूज़ में होगा। अब जो भी इनपुट है आपके पास उस हिसाब से ब्रांच डिसाइड करो और समझ लो। अच्छा ये ब्रांच है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होगा 2π-x, ठीक है। तो आपका जो आंसर मिलने वाला है किससे मिलने वाला है, 2π-x से। तो 2π-x की जगह क्या है, 7π/6, 7π/6, तो कितना होगा, ये कितना होगा, 12 - 7 5, तो 5π/6, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है 5π/6। तो बहुत ही आसान है। क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो और अपने इनपुट के हिसाब से ब्रांच डिसाइड करो, ब्रांच ही आपको आंसर देगा, ठीक है। ग्राफ से क्या होता है, आंसर गलत कभी नहीं आएगा। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप गलत कर सकते हो, ठीक है, हालांकि उससे भी कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हालांकि चैप्टर एंड होने के बाद हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं कंपटीशन लेवल के, लेकिन फ़िलहाल हल्के फुल्के क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़, लिखो ग्रीन से लिखो, इफ़ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल 2π/3, देन आपको क्या निकालना है, देन आपको निकालना है वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स y है, और ये सब कुछ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x में जाना है। तो एक ही रास्ता है,
ओनली वन वे। कौन सा रास्ता है भाई? अभी हमने आइडेंटिटी आपको बताया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई/2 है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स में बदल सकते हैं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके। तो सिंपल है ना, कर दो। इस साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस इस साइन इनवर्स वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स, अब यहाँ एक्स नहीं है वाई है तो यहाँ वाई आएगा, इज इक्वल 2 पाई/3। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पाई/2 और पाई/2 क्या होगा? पाई होगा, पाई इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई, और यहाँ पे देखो माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ये, तो ये कितना होगा? माइनस कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों में। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा? ये होगा -पाई/3, तो ये हो गया -पाई/3, और ये तो है ही माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ऑफ प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, माइनस हटा दो, मिल गया आंसर। माइनस हटाने के बाद क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कितना? पाई/3। ठीक है, ये आपका आंसर है, हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल पाई, देन फाइंड एक्स। ये आसान है, फाइंड एक्स, एक्स निकालना है आपको। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 4 साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। काम करते हैं, इसको 3 साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, और इसका एक साइन इनवर्स एक्स मैं कॉस के साथ जोड़ देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। आपको पता है ये आइडेंटिटी होता है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ये पाई/2, पाई/2 इक्वल पाई। अच्छा, पाई/2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? पाई माइनस पाई/2, पाई/2 बचेगा, और ये हो गया 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? 3 नीचे आएगा तो पाई/6 हो जाएगा। अब तो आसान है, यहाँ से x क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन पाई/6, साइन पाई/6 का मतलब साइन 30, साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2। तो ये तो आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आपको निकालना है 10 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए पाई/2 माइनस एक्स है। ऑप्शन बी है कॉट 10 इनवर्स एक्स, कॉट 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 10x, और ऑप्शन 4 मतलब डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये तो और आसान क्वेश्चन है, बस छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग गलत कर सकते हो। वो क्या है बताते हैं। 10 ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, तो किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, सर ओह यहाँ 10 है सर, यहाँ भी अगर 10 इनवर्स बन जाता तो जैसे अगर हम ये कर लेते हैं, ये तो 10 है, कॉट इनवर्स को सर मैं लिख देता हूँ 10 इनवर्स ऑफ 1/x, और क्या करते हैं इसको उड़ा देते हैं, आंसर इज़ 1/x। लेकिन कहीं ऑप्शन में होगा ही नहीं, हालांकि तरीका भी गलत है। क्यों तरीका गलत है? क्योंकि आप जो है कॉट इनवर्स ऑफ x को 10 इनवर्स ऑफ 1/x कब लिख सकते हो? जब x ग्रेटर होगा 0 से, या फिर पाई प्लस 10 इनवर्स 1/x कब लिख सकते हो? जब x लेस देन होगा 0 से।
तो लेकिन यहाँ तो एक्स के बारे में पता ही नहीं कि एक्स क्या है, एक्स के बारे में कंडीशन भी नहीं दिया है कुछ भी, तो आप ये नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है 10, कॉट इनवर्स को लिख सकते हो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप ये लिख सकते हो। अब ये सोचो कि ये थीटा है, समझो कि ये थीटा है, तो क्या लिखा है 10π/2 माइनस थीटा। 10π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। और थीटा का जगह क्या है, ये पूरा है 10 इनवर्स ऑफ एक्स। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिटी पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही हल्के फुल्के। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ़ 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल 2π/3, देन एक्स निकालना है आपको, देन फाइंड एक्स। ठीक है, ये भी आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 इनवर्स एक्स है, ये 2 कॉट इनवर्स एक्स है, तो एक कॉट इनवर्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और एक छोड़ देता हूँ 2π/3। आपको पता है ये थर्ड आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है π/2, ये बन गया π/2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल 2π/3। ठीक है, π/2 इधर आएगा तो ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल 2π/3 माइनस π/2। तो कितना होने वाला है, ये एलसीएम 6 होगा, तो ये होगा 4π और ये होगा 3π, तो क्या होगा π/6। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स अगर π/6 है तो एक्स क्या होगा, यहाँ सॉल्व करने के बाद एक्स क्या होगा, एक्स होगा कॉट ऑफ π/6। π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा, कॉट 30 डिग्री होगा √3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, ये आंसर है, √3 इज़ योर आंसर। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि जगह है बहुत ही छोटी सी जगह बची है, तो छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, छोटे जगह में छोटा सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है किसका, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन 7π/6। अच्छा ये बताना है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग आ गया है। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके देखते हैं ना क्या आता है, फिर कुछ डिसाइड किया जाएगा। ये हो गया कॉस इनवर्स, अच्छा ये माइनस रहने दो, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस π/6। भाई 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हो गया कॉस इनवर्स। ठीक है, अब साइन पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन नेगेटिव होगा तो क्या आने वाला है, माइनस पहले से ही बाहर है, इससे भी माइनस आएगा, तो साइन ऑफ π/6 हो जाएगा। अब अभी प्रॉब्लम है सर, कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन आ गया, कॉस होता तो कुछ हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। आपको पता होगा यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग एक्स का मतलब समथिंग इक्वल क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग। ठीक है, ये तो होता ही है। तो यहाँ पे समथिंग क्या है, समथिंग ये है, तो लिख सकते हो आप π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग। तो समथिंग का मतलब साइन π/6। ओके, अब तो आपके लिए काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया सर, यूं कैंसिल आउट, तो क्या हो गया π/2, ये तो π/2 है, माइनस π/6। ठीक है, π/2 माइनस π/6, ये क्या है 90 है, ये 30 है, तो कितना आ गया 60 का मतलब π/3, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, हल्के फुल्के क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ देता हूँ आपको कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना आप। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 7 ख़त्म करेंगे। 6 7 के बाद जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी सारी हो चुकी रहेंगी। ठीक है, अब आपको ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा, चैप्टर के अंत में मैं वैसे ही बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो डोंट वरी। हाँ, एनसीईआरटी तो कर लेना, एनसीईआरटी तो देखते ही हो जाएगा, एनसीईआरटी में वैसे भी कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करने के लिए मैं चैप्टर के एंड में जो है क्वेश्चन सीरीज चलाऊँगा। सो डोंट वरी, पढ़ते रहो आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय।